हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मीडियम टाइम फ्रेम स्टडी के बारे में। एमटीएफ स्टडी, एचटीएफ हायर टाइम फ्रेम स्टडी पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल में। उसी के बेस पर मैं अभी एमटीएफ स्टडी लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एमटीएफ में हमें क्या क्या देखना होता है, मीडियम टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, क्या हमें इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी है या कुछ और चीज देखनी है। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक चीज याद रखना, अगर एचटीएफ स्टडी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर के देखिए, आई बटन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको ये वाला वीडियो समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एमटीएफ एजेंडा। एमटीएफ का एजेंडा क्या है, उसमें हमें क्या चीज निकालनी है, क्यों इसको देखना जरूरी होता है। द मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई वेदर द करंट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल और नॉट। एमटीएफ हमें ये बताता है कि करंट में कोई अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें तो एज अ स्विंग ट्रेडर हायर टाइम फ्रेम वीकली हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर हमें डायरेक्शन पता चलती है, ये पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अपॉर्चुनिटी करंट में अवेलेबल है या नहीं है, वो हमें एमटीएफ से पता चलता है। ओके, तो दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ एमटीएफ। अभी हम बात करते हैं, अगर एमटीएफ ट्रेंडिंग हो तो हम क्या करेंगे। अगर मार्केट मान लो ट्रेंड कर रहा हो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और उसमें हमें किस तरीके से एमटीएफ को स्टडी करना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम भी एक ट्रेंड में है, तभी जाके हम एमटीएफ को भी एक ट्रेंड में बता पा रहे हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। तो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंडिंग कर रहा होगा तो एमटीएफ भी ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग ही कर रहा होगा। तो उसके बेस पे हमें इसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। फर्स्ट पॉइंट, हमें चेक करना है इफ एमटीएफ अलाइन विथ हायर टाइम फ्रेम। हमें देखना है क्या एमटीएफ का ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड से अलाइन करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू सी हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, क्या एमटीएफ भी अप ट्रेंड कर रहा है। आपने देखा हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, क्या एमटीएफ भी डाउन ट्रेंड कर रहा है। अभी एमटीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीकली हमारा हायर टाइम फ्रेम है तो एमटीएफ में डेली और 4 आवर आ जाएंगे। तो हमें देखना है अगर वीकली अप ट्रेंड है तो डेली और 4 आवर भी अप ट्रेंड कर रहा है या नहीं। अगर वो अलाइन है हायर टाइम फ्रेम से तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर फॉर कंटिन्यूएशन एंट्री। वहां पे फिर हमें कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हमें कंटिन्यूएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर मार्क करना होगा। दूसरा पॉइंट, हमें चेक करना होता है इफ एमटीएफ इज अगेंस्ट एचटीएफ। ये देखना है क्या एमटीएफ एचटीएफ के अगेंस्ट जा रहा है। एग्जाम्पल, हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, एमटीएफ में आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। वीकली अप ट्रेंड है, डेली और 4 आवर में आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो वो अगेंस्ट जा रहा है हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के। अगर ऐसा हो रहा हो, एमटीएफ हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट हो, तो वहां पे हम दो चीज कर सकते हैं। पहला, वेट फॉर मार्केट टू कंटिन्यू। हमें वेट करना है अलाइन होने का ताकि हम कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटी देखें। दूसरा, सीक शॉर्ट टर्म काउंटर अपॉर्चुनिटी। हम वहां पे रीटेस्ट के अंदर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक एमटीएफ हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है तो उस अगेंस्ट डायरेक्शन में हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसका मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगी, सो वेट फॉर इट। अभी ये पता चल गया, हायर टाइम फ्रेम के अलाइन है एमटीएफ तो कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है एमटीएफ तो हम काउंटर में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। तो अभी जो भी एमटीएफ की डायरेक्शन है अगेंस्ट और अलाइन, उसमें आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है। यू हैव टू मार्क करंट, वैलिड हाई एंड वैलिड लो एंड एसओबी। स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक में हमारे डिसिजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज करनी है। अभी अगर स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बन रहा हो, तो अगर मार्केट अच्छे से रिटेस्ट ही नहीं कर रहा हो, बहुत तेजी से जा रहा हो ट्रेंड की तरफ, तो वहां पे क्या करना है, तो वहां पे आपको करंट लिक्विडिटी स्वीप देखने हैं एमटीएफ में। 4 आवर और डेली में कौन से लिक्विडिटी स्वीप हो रहे हैं जो उस डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये चीज मैंने लिक्विडिटी स्वीप के वीडियो में बताया है कि किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप काम करता है। अगर मार्केट में आपको पता है एमटीएफ अप ट्रेंड है, सबसे करंट में अप ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई लो स्वीप हो रहा है क्या इन 4 आवर और डेली। अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको देखना होगा कोई हाई स्वीप हो रहा है क्या। ओके,
तो अभी यहाँ पे दो तरह के ट्रेंड बनते हैं। एक होता है जब मार्केट अच्छे से रीटेस्ट करके मूव कर रहा हो, वहां पे स्ट्रक्चर मार्क करना होता है। एक होता है जहां पे मार्केट रीटेस्ट ही नहीं करना चाह रहा, तो वहां पे मार्केट है ना थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप करके कंटिन्यू करता है, वहां पे पूरा रीटेस्ट नहीं होता। तो हमें उन दोनों सिचुएशन में क्या करना है उसका मैंने आपको बताया है। तो चलिए इसका मैं आपको एक रियल चार्ट एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम गोल्ड में हैं और यहाँ पे हम रियल चार्ट एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टाइम फ्रेम एक दूसरे से अलाइन है और मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है डायरेक्शन में, रीटेस्ट नहीं कर रहा अच्छे से, तो वहां पे क्या करना है। तो सबसे पहले हम वीकली देखते हैं। यहाँ पे वीकली डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है, यू गाइस नो दैट, ओके। और मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, मार्केट कोई वैलिड हाई वैलिड लो नहीं बना रहा, कोई इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं कर रहा, किसी भी एसओबी पर रिटेस्ट नहीं कर रहा है क्लियरली। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो पहले तो वीकली में डायरेक्शन का होता है, हमने देख लिया ऑल ओवर डायरेक्शन अप ट्रेंड है। उसके बाद हम एमटीएफ में जाएंगे। डेली में एमटीएफ में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले तो डायरेक्शन देखो। एमटीएफ की डायरेक्शन क्या वीकली की डायरेक्शन से अलाइन है? ऑफ कोर्स है, वीकली भी अप ट्रेंड है और करंटली ही हमें डेली के अंदर भी एक हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। तो अलाइनमेंट है तो मतलब कि हमें उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखनी है अप ट्रेंड के अंदर। दूसरी चीज, अभी उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर मार्क करना है। अगर अच्छे से स्ट्रक्चर बन रहा हो तो, अगर स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है तो उसको फोर्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंट का स्ट्रक्चर देखो गोल्ड में, तो यहाँ पे बहुत पीछे एक आईडीएम ग्रैब हुआ था, उसके बाद ब्रेक हुआ है। आप इतना नीचे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक बना करके नहीं रखोगे ऑफ कोर्स। करंटली भी मार्केट में कोई वैलिड हाई वैलिड लो नहीं बन रहा है करंट में, तो हमें उसको मार्क करने की भी जरूरत नहीं है अगर हमें करंटली नहीं दिख रहे हैं तो आईडीएम ग्रैबिंग। उस टाइम पे क्या करना होता है, लिक्विडिटी स्वीप देखने होते हैं। उस टाइम पे हम स्ट्रक्चर मार्क नहीं करते, उस टाइम पे हम लिक्विडिटी स्वीप पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे करंटली देखो डेली में यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनी होगी। 4 आवर में भी आप देख सकते हो, अगर डेली का स्ट्रक्चर और भी ज्यादा कंजर्वेटिव है तो 4 आवर में, ओके 4 आवर में वी गॉट अ करंट लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे देखो करंट ये लो स्वीप हुआ है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करते ही मार्केट ऊपर जा रहा है सीधा, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो जब मार्केट तेजी से जा रहा हो, रीटेस्ट करने के मूड में नहीं हो, तो वहां पे ये स्वीप ही है जो हमें अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। अभी लिक्विडिटी स्वीप में अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं, कंफर्मेशन कैसे देखते हैं, उस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है लिक्विडिटी स्वीप CHOCH एंट्री मॉड्यूल में। इवन तो मैंने केस स्टडी के अंदर भी कुछ मेरी केस स्टडी शेयर करी है स्वीप ट्रेड के बारे में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे वो वीडियोस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे अलाइनमेंट है डायरेक्शन की और मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, सो यहाँ पे ये स्वीप ही है जो हमें अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पे अभी और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता है, फॉर एग्जाम्पल डेली में हमारा आईडीएम ग्रैब हो जाता है, सबसे करंट इंड्यूसमेंट कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला। तब जाके हम कोई ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं बेस्ड ऑन वैलिड हाई वैलिड लो, बट करंट ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, तो हम वो मार्क ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज हमें देखनी है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जहां पे मार्केट में एमटीएफ हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा है, तो लेट मी टॉक अबाउट दैट एज वेल। ओके गाइस, तो अभी हम हैं जीबीपी यूएसटी में, और इसमें सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखाती हूँ। अगर वीकली टाइम फ्रेम की आप डायरेक्शन देखो, इट्स ऑल ओवर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है कि मार्केट की मेन डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है। उसके हिसाब से आप वीकली के ऑर्डर ब्लॉक्स भी मार्क कर सकते हो विदाउट एनी इश्यू। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मार्किंग करूंगी, मार्किंग कैसे करते हैं उस पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, सो चेकआउट दोस्त। सो करंट के वैलिड हाई वैलिड लो अगर हम देखें, सो वो होंगे ये ये वैलिड लो बनेगा, ये वैलिड हाई बनेगा, एंड दिस इज न्यू वैलिड लो। एक बार बता देती हूँ क्यों बना। इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक आईडीएम को ग्रैब किया है, ओके, और इस हाई ने नीचे आकर के इस वैलिड लो को ब्रेक किया है। इस लो ने ऊपर जाकर के वापस से अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर दिया है,
तो इस तरीके से ये वैलिड है, वैलिड लो बन गए। और करंट के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो वीकली के, एक तो होगा आईडीएम से प्रीवियस, तो ये इंड्यूसमेंट है, तो इससे प्रीवियस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, इससे प्रीवियस ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, जो कि काम नहीं किया है, क्लियर दिख रहा है, तो उसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है। दूसरा होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक टॉप बनता है हमारे वैलिड हाई के पास में। ओके, सो ये हो जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है और उसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं हुआ है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स यूज नहीं करते तो उसके अलावा आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यू नीड टू यूज फिबोनाची। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि प्रीमियम जोन कहाँ तक है। यहाँ तक प्रीमियम जोन आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से अब कभी भी नीचे जा सकता है। दैट्स अ साइन। तो इस तरीके से हमने वीकली का स्ट्रक्चर देख लिया और देख लिया कि वीकली की जो मेन डायरेक्शन है वो क्या है, डाउन ट्रेंड। क्लियर? ओके, अभी वीकली की डायरेक्शन तो डाउन ट्रेंड हो गई। अभी हमें डेली की भी देखनी होगी, एमटीएफ क्या कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। डेली का करंट ट्रेंड देखोगे आप, इट्स ऑल ओवर अप ट्रेंड। सो अभी यहाँ पे अलाइन नहीं है, अगेंस्ट है। यहाँ पे वीकली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, डेली अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, आप कंटिन्यूएशन का वेट करो। सेकंड, आप चाहो तो यहाँ पे रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अभी वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कब कंटिन्यू कर रहा है, हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो डेली का सबसे करंट स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो क्या शो कर रहा है, सबसे करंटली हमें क्या ब्रेक मिल रहे हैं एंड ऑल। सो यहाँ पे अगर हम सबसे करंट स्ट्रक्चर पे शिफ्ट करें, तो यहाँ पे नीचे की तरफ सी एच ओ सी एस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार मैं स्ट्रक्चर मार्क करूं, सो दिस हाई कैन बी ए वैलिड हाई, क्योंकि इसने नीचे जाकर के एक आईडीएम ग्रैब किया है विथ कैंडल क्लोजिंग। अभी क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो इतने से पुल बैक को मैं एक पुल बैक मानूंगी। ओके, दिस लो इसने ऊपर जाकर के हमारे इस हाई को ब्रेक कर दिया है, विच इज अ वैलिड ब्रेक। तो ये बन गया वैलिड लो, और फिर ये हाई बना, इसने नीचे जाकर के उस वैलिड लो को ही ब्रेक कर दिया है। तो अभी आपको ये दिख गया है कि मार्केट शायद अब कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि हमें सी एच ओ सी एच मिल रहा है एक। ओके, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी हो सकता है। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें याद रखना होता है। तो अभी मैंने आपको दो चीज बोली थी यहाँ पे, अगर हायर टाइम फ्रेम से एमटीएफ अगेंस्ट जा रहा है तो वहां पे एक ऑप्शन है, आप कंटिन्यू होने का वेट करो, मतलब कि एक सी एच ओ सी एच कन्फर्मेशन का वेट करो और कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखो। जो एक्चुअल डाउन ट्रेंड है, एमटीएफ को डाउन ट्रेंड होने दो और फिर कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटी देखो। दूसरा मैंने बोला कि जब तक रीटेस्ट हो रहा है तब तक आप रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि मार्केट वीकली के प्रीमियम जोन में ऑलरेडी जा चुका है। सो मे बी रीटेस्ट एंड हो जाए, रीटेस्ट कब एंड होगा वी डोंट नो। हमें यहाँ पे सी एच ओ सी एच मिल गया है, तो ये साइन है कि रीटेस्ट खत्म हो गया है, मे बी मार्केट कंटिन्यू करेगा। जब तक मार्केट नीचे था, जब तक मार्केट ये ट्रेंड किया, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी टू ट्रेड इन काउंटर ट्रेड। बट अभी यहाँ पे कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सी एच ओ सी एच भी मिल गया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे एमटीएफ में सी एच ओ सी एच मिल गया है तो उसके हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करिए। फॉर एग्जाम्पल ये लो बना, तो इससे प्रीवियस वाली पुल बैक ये हो जाएगा, विच इज गोना बी इंड्यूसमेंट, सॉरी फॉर दैट, दिस इज गोना बी इंड्यूसमेंट एंड नॉट दिस। एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक वैलिड पुल बैक बन रहा है। अभी जैसे कि मैंने आपको इंड्यूसमेंट का सच वीडियो में बताया था कि कौन से इंड्यूसमेंट ज्यादा अच्छे हो सकते हैं कौन से नहीं, तो यहाँ पे मैं इस इंड्यूसमेंट को लेना प्रेफर करूंगी और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये वाला। अभी हमें करना क्या है, क्या ये जो सी एच ओ सी एच हुआ है वो रियल वाला है या फेक आउट वाला है, उसके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन देखना है। मार्केट को आने दो एंड कंफर्मेशन देखो इन लोअर टाइम फ्रेम। 1 आवर में अगर हमें अनदर सी एच ओ सी एच मिलता है, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ, दूसरा सी एच ओ सी एच मिलता है नीचे की तरफ, तो इट्स अ साइन कि मे बी मार्केट रियली में डाउन करेगा। अगर नहीं मिलता
तो हो सकता है कि ये जो CHOCH हुआ है वो फेक आउट था, लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए था, मार्केट ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहता है। ओके, सो ये चीज हो सकती है। तो इस तरीके से MTF को स्टडी करके वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या करेगा, उसमें करंट में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अभी यहाँ पे देखो करंट में एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट यहाँ रिटेस्ट करके हमें 1 आवर में कंफर्मेशन देता है तो उसके बेस पे वी कैन सीक एन अपॉर्चुनिटी है। सो इससे हमें पता चल गया कि ओके GBPST में करंट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर ऐसा होता, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा अभी अच्छे से, तो वहां पे क्लियरली आपको पता है कि करंट में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। सो MTF एक डायरेक्शन डिटेक्टर का काम करता है और अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर का काम करता है कि करंटली कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। गॉट इट? सो आई होप ये समझ में आया हो कि जब मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा हो तो उसमें किस किस पॉसिबिलिटी के थ्रू हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है इफ MTF इज रेंजिंग। मैंने हायर टाइम फ्रेम स्टडी में भी बताया था, अगर हायर टाइम फ्रेम रेंजिंग कर रहा हो तो उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। MTF उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला है हायर टाइम फ्रेम स्टडी वाला वीडियो आपको देखना है पहले, तब जाके ये समझ आएगा। दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ इट, तो याद रखना। तो अभी अगर हायर टाइम फ्रेम रेंजिंग कर रहा हो तो MTF भी रेंजिंग ही कर रहा होगा, तो उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी देखनी है। फर्स्ट पॉइंट, हायर टाइम फ्रेम अगर रेंजिंग कर रहा है तो वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होंगे। हाई स्वीप होगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर लो स्वीप करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। MTF उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का एक जरिया बन सकता है। हायर टाइम फ्रेम में आपने स्वीप देखा, MTF में आकर के आपको कंफर्मेशन देखना है। जो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, अभी यहाँ पे MTF हमारा लोअर टाइम फ्रेम बन जाता है। सो यहाँ पे हमें एक CHOCH देखना है, उसके हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इफ HTF हैज स्वीप लिक्विडिटी इन द रेंज। अगर हायर टाइम फ्रेम रेंजिंग कर रहा है और वहां पे कोई लिक्विडिटी स्वीप मिली है तो चेक द कंफर्मेशन इन MTF। MTF में हमें कंफर्मेशन देखना है। मार्क ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर CHOCH ओनली इफ लिक्विडिटी स्वीप हैज बीन कंफर्म्ड। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही आपको MTF में कंफर्मेशन देखना है, एक CHOCH, और उसके हिसाब से आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देना है। अभी जो MTF का ऑर्डर ब्लॉक होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। बेस्ड ऑन अगर आपका MTF डेली है या 4 आवर है तो उसमें ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा होगा, रिस्क बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वहां पे हमें रिस्क मैनेजमेंट भी देखना होगा। जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, टेक ट्रेड इफ इट्स इन रिस्क ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान। आप उस पे भी ट्रेड लगा सकते हो MTF का जो ऑर्डर ब्लॉक बना है कंफर्मेशन के बाद, बट अगर वो रिस्क में है तो। ज्यादातर वो रिस्क में नहीं होती, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम पर वो MTF का ओ भी हमारे POI की तरह काम करेगा। तो वहां पे हम वापस से मार्केट को आने देंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कंफर्मेशन देखेंगे ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए। ओके, तो जब मार्केट रेंजिंग कर रहा हो तो इस तरीके से MTF को हम यूज करेंगे। कभी कभी MTF के अंदर आपको रेंजिंग दिख रहा होगा तो उसके अंदर स्वीप देख करके आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। ओके, तो चलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं एग्जांपल देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम USD के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हैं। यहाँ पे मार्केट देखो रेंजिंग कर रहा है, यू कैन सी दैट इट इज रेंजिंग। एक और यहाँ पे ये भी रेंज हुआ था, ये एग्जांपल मैंने HTF स्टडी के वीडियोस में भी शेयर किया है। सो लेट मी यूज वन एग्जांपल ऑफ इट। तो आपको पता है वीकली टाइम फ्रेम रेंजिंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के हिसाब से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो एक स्वीप में लेती हूँ, जैसे यहाँ पे ये हाई स्वीप हुआ। ओके, ये लिक्विडिटी स्वीप मिला, तो ये चांसेस है मार्केट नीचे जाकर के कोई लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। करेक्ट? तो अभी MTF हमारे लिए लोअर टाइम फ्रेम की तरह काम करेगा। डेली और 4 आवर में हम कंफर्मेशन देख सकते हैं, ये जो स्वीप मिला है इसकी कंफर्मेशन। लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे अभी हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर हैं। तो वो जो स्वीप हुआ वीकली में, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे आया है और यहाँ पे एक छोटा सा CHOCH मिला है। ज्यादा बड़ा भी नहीं बट एक अच्छा नीचे की तरफ बेरिश मूव देखने को मिला है। तो ये हमारा एक CHOCH हो जाएगा, कैंडल क्लोज हो रहा है छोटा सा। तो दिस इज अवर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अभी हम यहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं डेली का। करेक्ट?
अभी यहाँ पे अगर रिस्क ज्यादा आ रहा हो, ऑफ कोर्स अगर आप सीधा यहाँ पे ट्रेड लगाओ तो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि वीकली का स्वीप है, डेली का कंफर्मेशन है, अच्छा सेटअप है। बट रिस्क आप यहाँ पे लगाओगे ना ट्रेड, तो आपके 75 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये रिस्क काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या करोगे ना, आप वापस से मार्केट को आने दो एंड 1 आवर में जाकर के वापस से कंफर्मेशन देखो। उसके बेस पे फिर आप कम रिस्क में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। करेक्ट, इस तरीके से हम रेंजिंग में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर वहां पे कोई लो स्वीप हो रहा हो तो लेट्स गो इन वीकली, लाइक यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ, ओके, तो मार्केट फिर ये हाई ग्रैब करने गया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम अभी डेली और 4 आवर को एक लोअर टाइम फ्रेम की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वीकली ने हायर टाइम फ्रेम का काम कर दिया है। साथ में यहाँ पे देखो वापस से मार्केट ने ये लो स्वीप किया, सो डेली और 4 आवर में कोई कंफर्मेशन मिली होगी, उसके हिसाब से हम फिर अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकते हैं। फिर मार्केट वापस ऊपर गया और यहाँ पे फिर इस हाई को स्वीप कर दिया, देन वी कैन डू सेम थिंग। सो यहाँ पे अगर वीकली रेंजिंग कर रहा हो और डेली भी रेंजिंग कर रहा हो, हायर टाइम फ्रेम एमटीएफ दोनों ही रेंजिंग कर रहे हैं, तो वीकली का स्वीप देख करके हम डेली और 4 आवर को एक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की तरह यूज करेंगे, वहां पे हम कंफर्मेशन लेंगे। अभी बिकॉज वहां पे भी रिस्क ज्यादा आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल शेयर किया, 75 पिप का रिस्क आ रहा है स्टॉप लॉस, तो वहां पे फिर हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम वापस से कंफर्मेशन ले सकते हैं, मार्केट को आने दो एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के अपॉर्चुनिटी देखो। सो ये रेंजिंग का होता है, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आई होप समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। अगर आपने एचटीएफ वाला पार्ट नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, तो वो वीडियो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप उस पर क्लिक करके अभी के अभी वो वीडियो भी देख सकते हो, ताकि आपको ये वाला वीडियो क्लियर हो जाए। एंड अगर आप चाहते हो कि लोअर टाइम फ्रेम स्टडी वाला वीडियो भी मैं लेकर के आऊं, इन वीडियोस का थर्ड पार्ट, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, यस लिखिएगा, ताकि मैं उस वीडियो पे भी आपके लिए काम करूं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।